हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ इन प्रयाग स्टडी। मेरा नाम विशाल त्रिपाठी और मैं आप सबका इस प्रयाग स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आपने पहला इक्वेशन ऑफ मोशन देख लिया होगा, उसके बाद ही आप यहां पे आए होंगे। जी हां, बिल्कुल। और आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों पढ़ते हैं, ये सब सारी चीजें हम देख चुके, तो सीधा सीधा आते हैं इसके डेरिवेशन पे। तो ये कौन सा मेथड देखने जा रहे हैं सर? हम एनालिटिकल मेथड देख रहे हैं, एनालिटिकल मेथड। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे ग्राफिकल मेथड नेक्स्ट वीडियोस में, ग्राफिक एनालिटिकल मेथड। ओके, तो सर कंडीशन क्या है? सर कंडीशन ये है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इनिशियल वेलोसिटी u है a पॉइंट पर, t टाइम के बाद ये a से b पे पहुंच गया और एक्सेलरेटेड किससे था? a एक्सेलरेशन से एक्सेलरेटेड था, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। और b पहुंचने पर इसकी फाइनल वेलोसिटी b हो गई। a से b तक ये s डिस्प्लेसमेंट कवर किया। ठीक है सर, तो क्या किया जाए? तो किया ये जाए कि आइए आपको कुछ शो करते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि सर a से b तक जाने में कितनी एवरेज वेलोसिटी रही, तो आप कहेंगे सर इसकी अगर आप एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं, तो एक काम करिए, आप इसकी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को ऐड कर दीजिए। फाइनल वेलोसिटी को ऐड करके और हाफ कर दीजिए। सबको याद है ना, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। एवरेज वेलोसिटी को हम लोग दिखाते हैं v बार से। तो v बार इज इक्वल टू इनिशियल कितना है u, फाइनल कितना है v, और बाई 2। ये मिल गया हमको हमारा इक्वेशन फर्स्ट। क्या बात ठीक है सर? एकदम ठीक है, इसमें तो कोई खास बात समझ में नहीं आ रही, ये तो नॉर्मल सी बात है। एवरेज वेलोसिटी आपने पता कर दिया कि a से b तक इस एवरेज वेलोसिटी से बॉडी गई। ओके डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अगर मैं अब आपसे बोलूं कि डिस्प्लेसमेंट कवर बाई बॉडी फ्रॉम a टू b कितना होगा, तो आप कहेंगे सर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू तो वेलोसिटी। एक सेकेंड इधर लिखते हैं थोड़ा सा। अगर मैं आपसे कहूं कि सर डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आप कहेंगे सर डिस्प्लेसमेंट हमारा वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। जी सर, बिल्कुल वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, लेकिन एक बात ध्यान से देखिएगा, ये जो वेलोसिटी आप केवल लिखते हैं, ये वेलोसिटी एक्चुअल में एवरेज वेलोसिटी होती है। क्या होती है? एवरेज। तो ये वेलोसिटी न लिख करके हमें क्या लिखना चाहिए? हमें एवरेज वेलोसिटी लिखना चाहिए। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। ओके डन। तो चलो भाई, डिस्प्लेसमेंट कितना है सर? डिस्प्लेसमेंट तो a से b में s है। एवरेज वेलोसिटी कितना है सर? v बार है। और a से b तक जाने में टाइम कितना ले रहा है सर? t टाइम ले रहा है। वैल्यू पुट कर दीजिए, तो s इज इक्वल टू v बार कितना हुआ सर? v बार तो हमारा u प्लस v बाई 2 है। डन। टाइम कितना है? t। वैसे ही रहने देते हैं। बस आपको करना क्या है यहाँ पे, खूब एकदम दिमाग से सोचो। हमारा इक्वेशन है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। इसमें कहीं पे v दिख रहा है क्या? किसी को दिख रहा हो? बोल दो भाई। नहीं दिख रहा है ना? बिल्कुल है ही नहीं, कहां से दिखेगा? लेकिन यहां पे अपने को v मिल रहा है, इसका मतलब इस v को हमें गायब करना होगा। तो इस v को हम गायब कर सकते हैं। क्यों? सिंस v इज इक्वल टू u प्लस at फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। याद आया सबको? जी सर बिल्कुल याद आ गया, ये तो मजा आ गया। तो s इज इक्वल टू u प्लस, इस v की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? u प्लस at। क्या लिख सकते हैं? u प्लस at, और ये डिवाइडेड बाई 2 इंटू t। कर दिया? ओके। अब ब्रैकेट ओपन कीजिए, u प्लस at डिवाइडेड बाई 2 इंटू t। u प्लस यू कितना हो जाएगा? 2u
प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी, ये हो गया s के बराबर। अब आपको करना बस इतना है, s इज इक्वल टू टी का मल्टीप्लाई करिए, तो 2ut, भाई टी का दोनों में मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, तो 2ut प्लस ए टी इंटू टी हो जाएगा, तो ए टी इंटू टी अपॉन में 2। आप इसको सेपरेट लिख लीजिए, 2ut अपॉन में 2 प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन में 2, टी इंटू टी स्क्वायर हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे बचा ut, अपॉन में 2 है यानी 1/2 को हमने ऐसे लिख लिया और ए टी स्क्वायर को इस तरीके से। तो ये मिल गया हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या मिल गया? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। यानी इसमें हमको सिंपली क्या करना है, एवरेज वेलोसिटी पता करनी है। एवरेज वेलोसिटी के बाद डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, फॉर्मूला रखेंगे, एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू रखेंगे। वहां पे हमको ये ध्यान देना, ये जो v दिया है इस v को हम u प्लस ए टी रख देंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। u प्लस ए टी जैसे ही रखेंगे, u प्लस यू हमारा 2u हो जाएगा, ए टी को ऐसे ही अपॉन में 2, t वैसे ही चल रहा है। 2ut प्लस 8, भाई इस t से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 2ut हो गया, t का 80 में किया तो 80 इंटू टी हो गया। ओके, अलग अलग कर लिया, 2ut अपॉन में 2 प्लस 80 स्क्वायर अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे कैंसिल हो गया, ut बचा प्लस हाफ 80 स्क्वायर बचा s के बराबर। और आई थिंक हम यही प्रूव कर रहे थे। ओके, तो आई होप ये वीडियो भी आपको काफ़ी समझ में आई होगी और काफ़ी हेल्पफुल रहेगी फॉर डेरिवेशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए प्रैग स्टडी के साथ। थैंक यू।